बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 2 ज़ाहिर है हम इससे पहले ये फ़र्स्ट लेक्चर में जो इस चैप्टर नंबर 2 का है वो दिखा चुके हैं। टोटल जो 41 के करीब क्वेश्चंस हैं उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन कर चुके हैं और अब है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ निगेशन P एम्प्लाइज Q देन इज़ अ कंडीशनल देन इट्स कन्वर्स इज़। ये ज़ाहिर है सब जो पिछला था आप फिर से सुन लें। कन्वर्स मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव सिर्फ नाम याद रखने के लिए कम्यूटेटिव का मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। 7+4 यानी कि 4+7, यानी कि अगर हम इन एलिमेंट की जगह चेंज कर दें और रिज़ल्ट सेम रहे तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे A.B=B.A, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की। तो इसी तरह C का वर्ड आपने याद रखना है फॉर कम्यूटेटिव। अब इनकी जगह बदल देनी है एलिमेंट की, वो कन्वर्स होता है। ये देखिए निगेशन ऑफ P और Q, इसका कन्वर्स क्या होगा? Q इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सो Q एम्प्लाइज ये नॉट P, तो A ऑप्शन। इनवर्स में इन दोनों की निगेशन करनी है, जैसे ये लिखी गई है। काउंट्रा पॉजिटिव में ये दोनों काम करने हैं, यानी कि जगह भी बदलनी है और निगेशन भी करनी है। इसलिए ये इस क्वेश्चन का सलूशन था काउंट्रा पॉजिटिव और ओरिजिनल कंडीशनल दोनों इक्विवेलेंट टर्म्स हैं आपस में। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए निगेशन P एम्प्लाइज Q इज़ कंडीशनल देन इट्स इनवर्स इज़। अब सिर्फ जगह बदली जाएगी ना, Q एम्प्लाइज नॉट P, यानी कि जो जब इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स में इसकी भी निगेशन हो जाएगी, इसकी भी निगेशन हो जाएगी। कन्वर्स में जगह बदलेगी, इधर ये देखिए ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। जबकि इनवर्स में क्या करना है, इनकी निगेशन करनी है। ये देखिए जब निगेशन P ये ऑलरेडी मौजूद है, इस पर एक और निगेशन की तो ये सिंपल हो गया। ये निगेशन का मीनिंग आप माइनस समझ लें, जो आम लैंग्वेज है। तो जब माइनस और माइनस जैसे प्लस हो जाते हैं तो इस तरह से ये डबल निगेशन आपकी सिंपल प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से ये डबल निगेशन आपका सिंपल P हो गया, इधर निगेशन होने से ये निगेशन Q हो गया। उसके बाद इस कंडीशनल का काउंट्रा पॉजिटिव क्या है, वो दोनों काम करने हैं, यानी कि निगेशन भी करनी है, इनकी जगह भी बदलनी है। तो Q इधर आके निगेशन Q हो गया, ये इधर पहुंच के P हो गया। सो ये ये इसका काउंट्रा पॉजिटिव में ये है थर्ड पार्ट। हाँ जी, उसके बाद आगे बढ़ते हुए इफ़ P इज़ प्रोपोजिशन 4 इज़ लेस देन Q, Q इज़ प्रोपोजिशन दिस, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q। ये जो वर्ड है ना एंड, ये एंड को शो करता है। एंड मीन्स इससे पहले वाली भी ट्रू हो, इसके बाद वाली ट्रू हो, तो फिर ये दोनों मिलके ट्रू समझी जाएगी। एंड का वर्ड ही आपको बता रहा है इससे इधर वाली भी ट्रू हो, इधर वाली भी ट्रू हो, देन ट्रू। अदरवाइज अगर एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स। तो ये देखिए ये 4 लेस देन 5, इसका नाम रखा P, ये आपको नज़र आ रही है, ये ट्रू है, ये P ट्रू है। इसका नाम आपने ये देखिए P डिसाइड किया हुआ है, इसका नाम आपने Q डिसाइड किया हुआ है। 2 + 5 8, तो ये तो रॉन्ग बात है। 2 + 5 का आंसर तो 7 होता है, इसलिए ये प्रोपोजिशन रॉन्ग है, ये प्रोपोजिशन राइट है। अब इधर वाली राइट है और इधर वाली जो Q है वो रॉन्ग है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। जब उनको एंड के साथ अटैच करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स रहेगा, यानी कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, फिर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। सो इसका रिजल्ट आपके पास हो गया फॉल्स। प्रोपोजिशन मीन्स ए स्टेटमेंट विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स, तो इनमें से एक ही फैसला होना है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इफ़ P इज़ अ प्रोपोजिशन दिस, Q इज़ ए प्रोपोजिशन ऑफ दिस, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P और Q। ये जो वर्ड है ये आपको R शो करता है। अब ज़ाहिर है या ये ट्रू है या ये ट्रू है, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी।
या का मीनिंग यही है ना, या ये कर लें या ये कर लें। तो या ये ट्रू होगी या ये ट्रू होगी तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। अदरवाइज मीन्स देखें ना, अदरवाइज बनता ही एक है, कोई ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए तो ट्रू, अगर दोनों ट्रू हो जाएं फिर भी ट्रू, अगर दोनों ही फॉल्स होंगी तो फिर फॉल्स होगा। तो अब इस सेटअप को आप देखते हुए कम से कम ये तो ट्रू है ना, पी वाली जो पहली है, ये फॉल्स है तो कोई मसला नहीं, आंसर विल बी ट्रू। हाँ जी, उसको आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है आपके पास। द लॉजिकल फॉर्म ऑफ दिस इज, ये आर्टिकल आप ज़रा थोड़ा सा समझ लें, लिंक बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक। सेट्स में आप ये किसी स्टेटमेंट को आप ऐसे डिनोट करते हैं, जबकि प्रोपोजिशंस में आप इनको इन से डिनोट करते हैं, पी फॉर प्रोपोजिशन। अब सेट थ्योरी का लॉजिक से लिंक किस तरह जोड़ा जाएगा, ये देखिए छोटे छोटे सिंबल्स, जो इंटरसेक्शन है वो चेंज हो जाएगा एंड के साथ। जस्ट याद रखने वालों के लिए, जो यूनियन का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा इसके साथ। जिन लोगों को ये चीज़ें भूल जाती हैं ना कि पता नहीं ये एंड है या आर है, यूनियन हमेशा आर का काम करता है और प्लस का काम करता है, इंटरसेक्शन हमेशा एंड का काम करता है और मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए ट्रिक्स हैं याद रखने की खातर, सो इन बातों का ख्याल कर सकते हैं आप। हाँ जी, अब ये देखिए यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा, ये यूनियन वाले सिंबल को आपने इस राउंड शेप को ज़रा वी शेप बना दिया, इसका कोना बना दिया, इसका भी इसी तरह कोना बना दिया, ये आपको याद रह जाएगा। अब जहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा लॉजिक में वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो राउंड शेप है वो कोना बन जाएगा। जहाँ ये यूनियन है ये राउंड शेप इधर को कोना बन जाएगा। ये इंटरसेक्शन और यूनियन को कन्वर्ट करने का तरीका बताया। जो कॉम्प्लीमेंटेशन है, ए कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है अदर देन ए, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ए के लिए प्रोपोजिशन पी बन गई स्मॉल सिंबल के साथ, कॉम्प्लीमेंटेशन निगेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो कॉम्प्लीमेंटेशन है वो निगेट करेगी किसी प्रोपोजिशन को। इसी तरह से जो आपका तीन सिंबल्स के अलावा कोई चीज़ आएगी, जैसे ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू में, यानी कि जो बाई कंडीशनल है वो इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह की ये लैंग्वेज है, सेट थ्योरी को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू लॉजिकल स्टेटमेंट्स। अब देखिए इसके अगेंस्ट अगर P है, इसके अगेंस्ट अगर Q है, ये दो नाम रखे, अब इसके अगेंस्ट P आ जाएगा, इसके अगेंस्ट उसी तरह Q आ जाएगा, लेकिन ये यूनियन के अगेंस्ट ये ऐसे आ जाएगा, इंटरसेक्शन के अगेंस्ट ऐसे आ जाएगा। अब ये होल ग्रुप का कॉम्प्लीमेंट है, तो इट मीन्स होल ग्रुप बना के इसका कॉम्प्लीमेंट नेगेशन में चेंज हो जाएगा। इधर इस ए का ही कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी निगेशन हो जाएगी, इधर बी का कॉम्प्लीमेंट है तो बी की ही निगेशन हो जाएगी। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट वाजे नज़र आ जाएगी। पी आर क्यू की निगेशन, ये देखिए पी आर क्यू की निगेशन इन दोनों में आ रही है, और राइट साइड पे दोनों की अलग अलग निगेशन, और ये वाला सिंबल एंड में, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये जस्ट आप अमेंडमेंट्स का ख्याल रखिए, ये आपकी चेंजेस आती हैं जब हम किसी लॉजिक सेट थ्योरी को लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं। चलिए जी, P एंड Q आर टू प्रोपोजिशंस, देन ट्रुथ सेट ऑफ दिस इज, इसका ट्रुथ सेट क्या होगा, इसके अगेंस्ट एक सेट का नाम दे लें, इसके अगेंस्ट एक और सेट का नाम दे लें, ये ना मिलते जुलते नाम। जो सेट का नाम है वो कैपिटल सिंबल से डिनोट करते हैं, जबकि प्रोपोजिशन स्मॉल से। इसी तरह क्यू के अगेंस्ट कैपिटल क्यू, और ये सिंबल आपका आर का सिंबल है, और आर फाइनली यूनियन का नाम है। तो यहाँ से आपको समझ आ रही है पी यूनियन क्यू। इसी तरह से ये सिंबल आपका एंड का सिंबल है, और जो एंड का सिंबल है वो फाइनली इंटरसेक्शन में के काम आता है। ये जो P है उसी तरह से कैपिटल सेट का नाम, ये Q है इसी तरह कैपिटल सेट का नाम, तो P इंटरसेक्शन Q आपके पास ये आ चुका।
सिमिलरली अब अगर आगे बढ़ते हैं तो ये पी क्यू दो प्रोपोजिशंस हैं। ट्रूथ सेट ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू, ये होता है यानी कि फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स, तब ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। ये कंडीशनल की स्टोरी है। पी कंडीशनल क्यू का आंसर क्या होता है, ये सिर्फ उस सूरत में फॉल्स है इफ़ पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स, देन रिजल्ट इज़ फॉल्स। और जो अदरवाइज है वो सब ट्रू ही होता है। तो इस हवाले से ये आपका पी इंटरसेक्शन क्यू कम्प्लीमेंट, यानी कि पी इंटरसेक्शन क्यू कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका ये माइनस वाले को शो करता है। तो इस हवाले से आपकी ये स्टेटमेंट आएगी। हाँ जी, ट्रूथ सेट ऑफ दिस इज़, तो ये अभी बता दिया गया, P इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद P इज़ प्रोपोजिशन, देन ट्रूथ सेट ऑफ निगेशन P इज़, निगेशन P मीन्स P कोई प्रोपोजिशन है तो निगेशन P के अगेंस्ट आपका ये P हो गया और निगेशन के अगेंस्ट ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट को लिखने का ये सिंबल होता है P डैश। तो इस तरह से आप यूं भी कह सकते हैं P कॉम्प्लीमेंट या P डैश। हाँ जी, ये आपके पास ए ऑप्शन। लॉजिकल फॉर्म ऑफ दिस इज़, अब आप बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसकी जगह एक प्रोपोजिशन, इसकी जगह कोई और प्रोपोजिशन, इसकी जगह कोई और प्रोपोजिशन। ये इंटरसेक्शन की जगह अभी बताया जा चुका है एंड, इसी तरह यूनियन की जगह बताया जा चुका है आर। ये आपका एंड बनेगा, ये आपके आर्स बनेंगे। तो इस तरह से आंसर चॉइस बी है। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए, ए बिट स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ, जो टर्म आती है ना बिट स्ट्रिंग, ये किस चीज़ को शो करती है? बिट इस तरह की एक प्लेस को कंप्यूटर में फिल करने का नाम है। क्योंकि कंप्यूटर पे या ज़ीरो लिखा जाता है या वन लिखा जाता है, इसलिए ज़ीरोज़ और वंस का जो सीक्वेंस है वो आपके पास बिट स्ट्रिंग होता है। और इस तरह से जितने ये एलिमेंट हों वो उसको उस स्ट्रिंग की लेंथ कहते हैं। जैसा कि ये है बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेंथ की बिट स्ट्रिंग है। तो 8 बिट्स के लिए अगर बात की जाए तो एक बाइट बनती है। ये बहरहाल कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इससे हमारा उतना ही इंटरेस्ट है कि हम एक सेट को इस कंप्यूटर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिट स्ट्रिंग जो होती है ये सीक्वेंस होता है ज़ीरोज़ एंड वंस का। उसमें एक लाइन में या ज़ीरो लिखे जाएंगे या वन लिखे जाएंगे। सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस इज़ नोन एज बिट स्ट्रिंग, इसलिए ये आपका सी ऑप्शन। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए, ये है इफ़ B1 इज़ बिट स्ट्रिंग दिस, इसी तरह से जो B2 है वो बिट स्ट्रिंग दिस, देन बिट स्ट्रिंग ऑफ B1 यूनियन B2। ये अंडरस्टूड है, यूनियन का मीनिंग होता है या इसमें हो या इसमें हो। ये दो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट हैं, ये दो एब्सेंट हैं, ये यहाँ प्रेजेंट है। वन प्रेजेंट को शो करता है, ज़ीरो एब्सेंट को शो करता है। इसी तरह ये प्रेजेंट, ये एब्सेंट, ये प्रेजेंट, ये एब्सेंट, ये प्रेजेंट। अब देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट देखते जाइए। ये इस नंबर की बात कर लें, इसके अगेंस्ट ये प्रेजेंट है, इधर ये प्रेजेंट है, तो आंसर में भी प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट को वन कहेंगे। ये इधर प्रेजेंट है और इधर ये एब्सेंट है। यूनियन का क्या तरीका होता है? किसी एक में भी हो तो वो यूनियन में आएगा। ये इधर एब्सेंट है लेकिन इधर प्रेजेंट है, ये मैं प्रेजेंट को यूं शो कर रहा हूँ तो ये फिर भी इधर आ जाएगा। एब्सेंट मीन्स नील, प्रेजेंट मीन्स वन। तो ये इधर नहीं है, इधर तो है ना। अच्छा जी, ये एलिमेंट इधर भी नहीं है, ये एलिमेंट इधर भी नहीं है, तो फिर यूनियन में कहाँ से आएगा? यूनियन में भी नहीं होगा। यूनियन में ना होने के लिए क्या लिखेंगे? ज़ीरो। यानी कि जो चीज़ एब्सेंट है वो ज़ीरो। ये वन इधर है तो लाजमी इधर भी होगा। यूनियन लिखने का ये तरीका है। इसी तरह से अब B1 ये 11101 11101 ए ऑप्शन। हाँ जी, आगे देखिए, ये B1 B2 वही आंसर्स दिए हुए हैं। अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन पोर्शन होता है वो लेना है।
ये इधर प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, तो आंसर में भी प्रेजेंट होगा। ये चीज़ इधर प्रेजेंट है, यहाँ इधर एब्सेंट है, तो फिर इधर कहाँ आएगी? इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में होगा वो लिखा जाएगा ना। तो ज़ाहिर है ये दोनों में एक में है तो वो कॉमन में नहीं आएगा, ना होने की वजह से ज़ीरो। ये इधर भी नहीं है, इधर है, लेकिन कॉमन में तो नहीं आएगा। ये इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इधर कहाँ आएगा? इधर भी नहीं होगा। ये इधर भी है, इधर भी है, जो दोनों तरफ है वो ज़ाहिर है कॉमन में होगा, तो वो मौजूद होगा उस इंटरसेक्शन में। मौजूदगी उसकी आपके पास 1 को शो करेगी। तो अब आप आंसर देख सकते हैं ये वाला। इसी तरह फिर से ये B1 B2 भी स्ट्रिंग दिए हुए हैं, वही वाले B1 माइनस B2। तो माइनस का क्या तरीका होता है? जो चीज़ फर्स्ट में हो और सेकंड में ना हो, जो इसमें है और इसमें नहीं है, वो आपके इस डिफरेंस में जाएगी। ये देखिए, इसमें तो है, इसमें भी है, तो इधर नहीं आएगा। इसमें है, इसमें नहीं है, तो इधर आएगा। ये इधर भी नहीं है, इधर देखना ही नहीं है, बस इधर वाले प्रेजेंट देखने हैं। ये इधर एब्सेंट है, बस बात ख़त्म हुई। एब्सेंट है, बात ख़त्म हुई। ये इधर है, उधर भी है, तो ये डिफरेंस में नहीं जाएगा। तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन रहा। हाँ जी, सिमिलरली B1 B2, ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ये लास्ट डे भी समझाया गया था। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है जो B1 में हो या B2 में हो, जो दोनों में है वो नहीं होना चाहिए। ईदर इन B1 और इन B2 बट नॉट इन बोथ। ये देखिए, ये इधर है, इधर भी है, दोनों में है ना, इधर नहीं आएगा। ये इधर है, इधर नहीं है, इधर आएगा। ये इधर नहीं है, इधर है, तो ये आएगा। ये इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इधर कहाँ आना है? वो हो ही नहीं सकता। हाँ जी, ये इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं आएगा। जो या तो ए में हो या बी में हो, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। ये आपके पास 01100, दैट्स इट। ये आपके पास कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है। हाँ जी, उसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रोपोजिशन दिस इज़ रिटन एज। अब आप इनको सिंप्लीफाई जब करेंगे, P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P, P से Q, Q से P, तो ये बाई कंडीशनल का रिजल्ट बनेगा। इसी तरह से प्रोपोजिशन 4 लेस देन 7, Q 7 लेस देन 11, P R Q। ये आपकी पहले वाली ट्रू है, दूसरे वाली भी ट्रू है, जब R करेंगे तो ये ट्रू होगी। इसी तरह डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू आर फॉल्स बट नॉट बोथ इज़, यानी कि जो या दुरुस्त हो या गलत हो, लेकिन दोनों चीज़ें ना हो एट ए टाइम, यानी कि उसका फैसला हो रहा हो, तो देन उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। स्टेटमेंट दिस इज़ ट्रू ओनली, यानी कि एंड कब दुरुस्त होगी, एंड कब ट्रू होगी? जब P और Q दोनों ट्रू हों। तो बोथ P एंड Q आर फॉल्स, बोथ P एंड Q आर ट्रू। अगर दोनों ट्रू हैं P और Q, देन ये एंड वाली, एंड का तर्जमा ये है, एंड मीन्स दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा। तो इस तरह से ये आप स्ट्रक्चर इनका नोट कर सकते हैं। यहाँ आर का मतलब या ये दुरुस्त हो या ये दुरुस्त हो, फिर भी ट्रू होना था, लेकिन वो तो दोनों ही ट्रू हैं। इधर क्या था? दोनों ट्रू होंगे, बोथ दिस एंड दिस। इससे आपको अंदाज़ा होता जाएगा। हाँ जी, अब आपके पास ये लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। विच स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज फॉल्स? कौन सी हमेशा रॉन्ग है? P एंड Q एंड नॉट Q। ये देखें ना, ये चीज़ है और साथ ये नहीं है, साथ एंड है कि एक चीज़ है भी और एक चीज़ नहीं भी है, ये हमेशा फॉल्स होगी। इसको हम कंट्राडिक्शन या अब्सर्डिटी कहेंगे। जब इसी चीज़ को आर में लाएंगे ना, P आर नॉट P, या वो है या वो नहीं है, तो ये ऑलवेज ट्रू है। टाटालॉजी इसको बोलते हैं। अगर टाटालॉजी की बात की जाए, ये इस वक्त का आंसर आपका ये है, इनके जो ऑलवेज ट्रू है, या एक चीज़ है या एक चीज़ नहीं है, ये हमेशा दुरुस्त बात ही है। हाँ, ये चीज़ है और नहीं भी है, ये कैसे हो सकता है कि एक चीज़ एग्जिस्ट भी करती है और नहीं भी एग्जिस्ट करती? तो ये रॉन्ग है। हाँ, सिंबल यूज्ड फॉर यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये फॉर ऑल, ये क्वांटिफायर्स के नाम हैं फॉर ऑल। ये सिंबल है
एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट इसका नाम है। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दो तरह के क्वांटिफायर हैं, एक फॉर ऑल का और ये एग्जिस्टेंस का, देयर एग्जिस्ट का। ये बाई कंडीशनल का सिंबल है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। बाकी काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सेट दिखाया जा चुका है। सो दैट्स ऑल। अब अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप डिस्कस करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 क्लोज़ हो चुका है यहाँ तक। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। 2 चैप्टर्स तक का काम आपको दिया जा चुका। इसमें कहीं डिफ़िकल्टी हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा बाया कमेंट्स। अदरवाइज़ इस को काम को आगे ज़रूर बढ़ाएं, दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये आसानी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।